हेलो भाई। आज का जो टेस्ट था आपका 20 अगस्त वाला, ये टेस्ट का पहले हम एक्सेल देख लेते हैं। आज टेस्ट मान के चलो मैक्सिमम बच्चों ने अच्छा नहीं बनाया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें कि कैसे कैसे करें। भाई पे टेबल आपको इतनी दे रखी थी, क्रिएट ए टेबल शो ना, वो जैसे आपको टेबल दिख रही है वैसे बनाओ। ठीक है, तो ये डेटा आपने लिख लिया। कुछ बच्चों ने क्या किया, जो ए एम पी एम लिख रखा है ना, इसके 9 AM इसके डिजिट के बाद आप लोगों ने स्पेस नहीं दबाया, तो चिपका दिए थे, तब भी गलतियां थी। तो उसमें निकालना क्या, पहले देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन था, क्रिएट टेबल, टेबल होगी। उसके बाद सेट द फोन टाइप भर देना, फोन साइज 12। तो उसके लिए मैंने कहा पूरी सीट को सिलेक्ट कर लिया करो। ऊपर होम उसमें फ़ॉन्ट में गए, यहाँ से वर्दाना वी आर लिखोगे, देन इंटर। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज भी जाएंगे, तो यहाँ से 12 टाइप करेंगे, देन ओके। तो डेटा आपका कंप्लीट से हो जाएगा। उसके बाद अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू दी एडर रो। जो एडर रो है आपकी, ये वाली, इसको बोल्ड करना था, कंट्रोल वी दबा दो, बहुत सारी बोल्ड हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, अपना प्रिंट आउट देखते रहना भाई, जो आपको पेपर दे रखा है उसको देखते रहना। नेक्स्ट है रिसाइज द कॉलम एंड रो सो दैट डाटा इज विजिबल। रो कॉलम को इस तरीके से अरेंज करना है कि डाटा विजिबल रहे, डेटा कहीं से भी कटे नहीं हमारा। ठीक है, ये था। उसके बाद था अप्लाई द बॉर्डर ऑफ एंटायर टेबल। एंटायर टेबल सिलेक्ट, इतना टेबल बनाया हमने, सिलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद शो द डेटा वर्किंग आवर, वर्किंग आवर में निकालने पड़ेंगे। किस नंबर 2 देख लेते हैं। ये था कैलकुलेट द टोटल वर्किंग आवर ऑफ ईच एम्प्लॉय। कैसे निकालेंगे, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, एग्जिट टाइम माइनस एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम माइनस एंट्री टाइम, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इनटू में 24, क्योंकि 24 घंटे का एक दिन और रात होता है, इसलिए 24 आवर्स। तो अपना इंटर कर देंगे हम। तो कुछ बच्चों की वैल्यू ऐसे आ रखी थी ए एम पी एम में, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, होम रिबन के नंबर पार्ट में जाएंगे और यहाँ से इसको जनरल कर देंगे। उसके बाद वैल्यू को कर देंगे ड्रैग, तो सभी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कौन कितने घंटे काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंसर्ट ए कॉलम आफ्टर द वर्किंग आवर। वर्किंग आवर के बाद एक कॉलम बनाना है, 1 डे सैलरी का, 1 डे सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, और सैलरी देनी है 40 रुपीज पर आवर के हिसाब से। तो यहाँ पे हम पहले टाइटल डाल लेते हैं, 1 डे सैलरी। उसके बाद इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, वर्किंग आवर इंटू में 40, वर्किंग आवर इंटू में 40, देन इंटर। ये वैल्यू भी ड्रैग। उसके बाद ये जो आपने 1 डे सैलरी निकाला है, इसको कर देंगे रैप टेक्स्ट। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, insert a column after 1 day salary and calculate refreshment of each employee at the rate 5% of the 1 day salary। जो अपने रिफ्रेशमेंट का कॉलम बनाना है 1 डे सैलरी के बाद। ठीक है, पहले कॉलम बना लेंगे। रिफ्रेशमेंट का कॉलम बन गया। उसके बाद यहाँ निकालना था कि जो आपने 1 डे सैलरी आई है उसका 5% आपको रेफ्रेशमेंट मिलता है। तो 1 डे सैलरी सिलेक्ट, इंटू का साइन 5, कीबोर्ड से परसेंटेज का साइन, ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। उसके बाद वैल्यू को ड्रैग कर देते हैं। ठीक है, अब ड्रैग कर दिया। बहुत सारे बच्चों ने, एक दो बच्चा जिसने ऐसे निकाला भी था आंसर, बट उसमें बॉर्डर नहीं लगाया, भैया नंबर कट जाते हैं। तो पहले तो इसको एडजस्टमेंट करें, इनको सिलेक्ट करें, और ऑल बॉर्डर लगाएं, क्योंकि ये भी टेबल का पार्ट है। उसके बाद फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज चेक करें सेम है जो हमने लगाया या नहीं है। कहीं आपका फ़ॉन्ट अलग हो और यहाँ, ठीक यहाँ वर्धना और यहाँ कुछ और हो, तो नंबर कट जाएंगे फ़ॉन्ट के फिर। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 बात थी कि भाई आप लोगों ने इसका प्रिंट प्रीव्यू चेक ही नहीं किया। ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे थे जिनका प्रिंट एक पेज से बाहर था। तो कंट्रोल पी दबा के देख लिया करो भाई। ठीक है, प्रीव्यू खुल जाता है आपका। देखो प्रीव्यू में मेरा 1 डे सैलरी तक आ रखा है। अब इसको देखो, यहाँ से हम इसको एडजस्ट करेंगे कैसे न कैसे करके, इसको एक पेज भी लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ से नेम वगैरह है, इनको छोटा कर लेंगे। नेम पे हम अपना रेफ टेक्स्ट लगा लेंगे। ठीक है। और अपना डेटा हम एक पेज पे लेके आएंगे, कैसे ना कैसे करके डेटा एक पेज पे लेके आना है। एक पेज से बाहर चले जाओगे तो नंबर कट जाते हैं, देखो। अब डेटा एक पेज पे है, ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट था आपका क्रिएटिव बार चार्ट शोइंग नेम ऑन एक्स एक्सिस। इसमें लिख रखा है बार चार्ट। बार चार्ट का मतलब ये नहीं कि बार चार्ट ही बनेगा भाई, इसमें आगे कंडीशन देखी जाती है कि बनाना क्या होता है। इसमें इन्होंने कह दिया इम्प्लॉय नेम ऑन एक्स एक्सिस। इम्प्लॉय नेम एक्स एक्सिस तभी आ सकते हैं जब कॉलम चार्ट बनेगा। ठीक है। आपके एग्जाम में भी यही लिखा हुआ था, तो सिलेक्ट द एम्प्लॉय नेम एंड उसके बाद वन डे सैलरी और रिफ्रेशमेंट, कंट्रोल दबाए रखना। उसके बाद ये दोनों सिलेक्ट, इंसर्ट में गए, चार्ट पे गए, कॉलम पे गए एंड चार्ट। चार्ट को उसके बाद टेबल के नीचे ऐड कर देते हैं। ठीक है। चार्ट में दे रखा है, चार्ट का टाइटल एबीसी कंपनी। टाइटल पे क्लिक किया हमने, यहाँ लिख दिया हमने एबीसी कंपनी, बस। वो दे रखा था अप्रोप्रिएट लेबल्स एंड टाइटल वर्सन। लेबल्स लगाने थे तो चार्ट एलिमेंट पे जाओ, डेटा लेबल, और जहाँ आपकी इच्छा हो इनका लेबल लगा देंगे। ठीक है भाई। इतना ही एक्सेल था। एक्सेल में अलग से कुछ वो नहीं था। फॉर्मूला थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोगों ने नहीं किया हो पहले। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का एम एस वर्ड। एम एस वर्ड भाई, एम एस वर्ड में एक तो ये था कि वर्ड देखने थे पहले, आप लोगों ने वर्ड कंप्लीट लिखे नहीं लिखे। कुछ एक बच्चे थे जिन्हें वर्ड कंप्लीट नहीं किए, बाकी वर्ड तकरीबन कर रखे थे। कुछ लोगों ने गलती टाइपिंग में ज्यादा कर रखी थी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 208 वर्ड थे। अब जिन लोगों ने कम ज्यादा लिखे हैं अपने मैच कर लेना कि भाई किसके ज्यादा हुए हैं किसके कम हुए। ठीक है। डेटा लिखने के बाद शुरुआत कर लेते हैं कि डू दी सेटिंग, डू द फॉन्ट सेटिंग इंस्ट्रक्शन। फॉन्ट था इरास मीडियम आईटीसी, तो कंट्रोल ए किया, फॉन्ट में गए, इरास। अब बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, देखो अब ऊपर फॉन्ट में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ से है ना, देखो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो इरास बोल्ड आईटीसी आ गया। तो बहुत सारे बच्चों ने इरास बोल्ड आईटी इरास देखा, बस आगे देखा ही नहीं कि मीडियम है क्या है। और आप लोगों ने उठा के उसको इंटर कर दिया भाई, इरास मीडियम था। तो यहाँ से एम दबाएंगे, देखो अब आएगा मीडियम, देन ओके। ठीक है। ये गलती थी बहुत सारे बच्चों की जिनका फ़ॉन्ट मैंने फ़ॉन्ट जिनका गलत हुआ है। उसके बाद साइज की बात करते हैं। साइज था 12.5, टाइप कर देंगे, देन ओके कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट था सेट द पेज मार्जिन, टॉप से 0.6, लेफ्ट से 0.5, राइट से 0.8, और पेपर साइज A4। पेज लेआउट में गए, सबसे पहले पेपर साइज पे क्लिक किया, पेपर साइज A4। मार्जिन पे क्लिक किया, कस्टम मार्जिन, टॉप की वैल्यू रखी है 0.6। ठीक है। उसके बाद लेफ्ट की वैल्यू दे रखी है आपको 0.5। उसके बाद राइट की वैल्यू दे रखी है 0.8। और ये मैं आपको काफी बार बता चुका है भाई, जिन बच्चों के पेज सेटअप में मार्जिन में वैल्यूज इंचज में नहीं आ रही, एमएम में आ रही हैं। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू इंचज में ही देता हूँ, एमएम में देता ही नहीं, या सेंटीमीटर में नहीं देता, या एमएम में नहीं देता। अगर आपके में सेंटीमीटर चल रहा है और मैंने वैल्यू इंचज में दे रखी है तो 0.8 लिख के इसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया करो। और उसके बाद इंटर करोगे ना वैल्यू, इसके हिसाब से जैसे मतलब इंचज कन्वर्ट हो गए, एम इसमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी 0.8 के बराबर। ठीक है।
तो इसका ध्यान रखा करो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, अप्लाई बोल्ड एंड लॉन्ग डैश अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू द टाइटल, इंडियन इंडिपेंडेंस डे, सब टाइटल ए सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, आल्सो सेंटर लाइन एंड द टाइटल फॉन्ट विद 25। अब बहुत सारे बच्चों ने गलतियां क्या कर दी, किसी ने फर्स्ट ये सिर्फ इंडियन इंडिपेंडेंस डे टाइटल टाइटल इस इसको बड़ा कर दिया, इस इसकी अंडरलाइन कर दी, इस इसका साइज कर दिया। ऐसी गलती नहीं करनी थी भाई, ये दोनों के लिए बात हो रही है। भी दोनों सेलेक्ट किया, दोनों को तो सेंटर अलाइनमेंट, क्योंकि इसमें ये लिखा हुआ है इंडियन। देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ऑनलाइन। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ से, द टाइटल एंड सब टाइटल। जो ये एंड वर्ड है ना, ये एंड का मतलब है ये टाइटल इंडियन इंडिपेंडेंस डे और सब टाइटल ए सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, इन दोनों की सेम फॉर्मेटिंग है। अगर एंड की बजाय और लिखा होता ना, और का मतलब होता टाइटल सिर्फ बोल्ड और लॉन्ग डैश हो गए और सब टाइटल सिर्फ सेंटर अलाइनमेंट और फॉन्ट साइज 25 होगा। ठीक है। अगर बीच में एंड है तो एंड का मतलब दोनों, और है तो दोनों अलग अलग फॉर्मेटिंग। ठीक है। ये गलतियां थी आप लोगों की। तो दोनों को सेलेक्ट किया सेंटर अलाइनमेंट, उसके बाद इनका फॉन्ट साइज 25, उसके बाद बोल्ड, कंट्रोल बी से बोल्ड, और लॉन्ग डैश अंडरलाइन, अंडरलाइन के लिए अंडरलाइन स्टाइल खोल लेते हैं हम यहाँ से, और लॉन्ग डैश। बहुत सारे बच्चों ने डैश डॉटेड लगा रखे थे, ये लॉन्ग डैश का है भाई पार्ट, ये लॉन्ग डैश। देन ओके। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए कंप्लीट। नेक्स्ट था फॉन्ट कलर डार्क ग्रीन फॉर टाइटल। जो टाइटल था उसका फॉन्ट था डार्क ग्रीन। सिलेक्ट करो, फॉन्ट कलर में जाएं, ये लो भाई डार्क ग्रीन। उसके बाद सब टाइटल दे रखा है सैफरोन या ऑरेंज कलर, जो भी स्टेबल लगे आपको। ऑरेंज कलर यही है, तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट था पॉइंट क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट नंबर सी, अंडरलाइन बोल्ड दी वर्ड 15 अगस्त, अगस्त 15। तो कंट्रोल एच दबाएंगे, फाइंड पे क्लिक करेंगे, वर्ड लिखेंगे अगस्त 15। उसके बाद फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट और क्लोज, इसको करना था हमने बोल्ड एंड अंडरलाइन, कंट्रोल बी कंट्रोल यू, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट था हाईलाइट द वर्ड 1947, हाईलाइट द वर्ड 1947। वापस से फाइंड एंड रिप्लेस खोला हमने 1947, फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, क्लोज, और हाईलाइट करना है इसको येलो कलर के साथ, तो बाय डिफॉल्ट येलो होता है। उसके बाद नेक्स्ट था जस्टिफाई ऑल द पैराग्राफ, सबको सिलेक्ट करके कंट्रोल जे, इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल जे दबा दिया, पैराग्राफ आपके जस्टिफाई हो गए। ठीक है भाई। नेक्स्ट था पॉइंट नंबर 5, सेट द लाइन स्पेसिंग टू दी 1.35 ऑल ऑल पैराग्राफ। दो ही पैराग्राफ हैं, इनकी ही सेटिंग करनी थी, दोनों को थोड़ा थोड़ा सेलेक्ट कर लो। उसके बाद पैराग्राफ को खोलो यहाँ से, लाइन स्पेसिंग भी जाके यहाँ से मल्टीपल, यहाँ से जाके 1.35। उसके बाद जो आपको पॉइंट थे स्पेसिंग थी, ये थी आपकी आफ्टर वाली 14 पॉइंट, यहाँ से 14 लिखा हमने। इंडेंट था फर्स्ट टाइम का, इंडेंट था ये था 1 इंचज का, तो यहाँ पे 1 लिखा। देन ओके। बस तीनों फॉर्मेटिंग एक साथ हो जाती हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है आपका। उसके बाद था नेक्स्ट था इंसर्ट द फुटर एज पर इंस्ट्रक्शन। फुटर स्टाइल दे रखा था पिन स्ट्रिप एंड द टाइप योर नेम एंड पेज नंबर स्टार्ट विथ 15। फुटर खोलना था। ठीक है। फुटर खोलने के बाद फुटर स्टाइल, और यहाँ से
पिन स्ट्रिप। भाई मेरे वाले वर्जन में नहीं है, 7 और 10 में मिलेगा, ये 13 है। तो यहाँ मतलब एम के बाद और आर से पहले तो अपना पिन स्ट्रिप डिजाइन ले लेना था। उसके बाद इस तरह से आता है पिन स्ट्रिप, इस साइड पेज नंबर, इस साइड आपको नाम लिखना था। तो यहाँ अपना नाम लिख लेते हैं आप। और पेज नंबर आप लोगों को लगाना नहीं आता, आज भी बच्चों ने गलतियां कर रखी थी, टाइप कर रखा था पेज नंबर। भाई पेज नंबर पे जाओ, फॉर्मेट पेज नंबर पे जाओ, ठीक है, यहाँ स्टार्ट एट पे क्लिक करो, यहाँ से 15 टाइप करके ओके कर दो। तो पेज नंबर स्टार्टिंग होगी 15 से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था क्वेश्चन नंबर 7, टाइप द फॉलोइंग डेटा एंड इंसर्ट ए बुलेट पॉइंट लिस्ट। जो अपने डेटा टाइप करना था, बुलेट पॉइंट लिस्ट लगानी थी उसके लिए। ये डेटा था, सिलेक्ट कर रखा, टाइप कर रखा, हमने सिलेक्ट किया। बुलेट कौन सी थी? डबल एरो वाली, ये डबल एरो। डबल एरो को बताया था कि बुलेट में जाना, बुलेट के अंदर बुलेट डिफाइन न्यू बुलेट, सिंबल। उसके बाद अपना फॉन्ट, फॉन्ट कौन सा बताया था? विंगडिंग्स। विंगडिंग्स। विंगडिंग 3 खोला हमने, विंगडिंग 3 के अंदर सारी एरो मिल जाती है। ये री डबल एरो, देन ओके, एंड अगेन ओके। तो आपका ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद टेबल थी भाई, टेबल थी 1 2 3 4 रो 2 कॉलम की टेबल। इंसर्ट में गए, टेबल पे गए, इंसर्ट टेबल, 2 कॉलम, 4 रो, देन ओके। उसके बाद फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके हमने कर दिया मर्ज, क्योंकि टाइटल डालना था। और उसके बाद हमने डेटा इसके अंदर टाइप करना है। मैंने टाइप करके रख रखा है ऑलरेडी। यहाँ से सिलेक्ट किया इनको, पेस्ट कर दिया भाई। ये डेटा था, आप लोगों ने क्या किया, टेबल को एज इट इज छोड़ दिया, एज इट इज नहीं छोड़ना था भाई। यहाँ से इसको पकड़ के छोटा कर लो ना, ताकि डेटा आपका अच्छे से दिखे, टेबल दूसरे पेज पे ना जाए। जिन लोगों की टेबल सेकंड पेज पे गई है इसी वजह से गई है, क्योंकि आप लोगों ने टेबल को एडजस्ट नहीं किया। ठीक है, नंबर 1 बात। दूसरा, फिर आगे चलते हैं इसका। यूज द फॉन्ट, सेम फॉन्ट करना था। फॉन्ट के लिए वापस से होम रिबन पे जाएं, इरास वाला था, इरास मीडियम, फॉन्ट साइज 12, देन ओके। उसके बाद अप्लाई ऑल बॉर्डर विद रेड लाइन। तो टेबल को सिलेक्ट कर रखा हमने, टेबल डिजाइन में गए, ठीक है। तो यहाँ से अपना लाइन का कलर सेलेक्ट किया हमने, रेड कलर, और यहाँ बॉर्डर पे जाके ऑल बॉर्डर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद एड्रो फॉर टेबल शुड बी बोल्ड एंड सेंटर लाइन। जो एड्रो थी टेबल की, ये सेंटर अलाइनमेंट और बोल्ड सिलेक्ट किया, कंट्रोल बी दबा दिया। अब मेरा डेटा तो टेबल एक पेज से बाहर नहीं गया भाई। जिन लोगों का आपका एक पेज से बाहर जा रखा था, अपनी कमियां को सुधारो, देखो कहाँ हम लोग कमियां करते हैं। ठीक है, ये एमएस वर्ड था भाई। नेक्स्ट चलते हैं पीपीटी। जो आप लोगों को मुश्किल बहुत हुई पीपीटी में भाई। पीपीटी की 4 स्लाइडें थी, चारों देख के भी बनाते ना तब भी बन जाती है, आप लोगों ने बनाने की कोशिश ही नहीं करी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, जहाँ स्लाइड 1 बननी थी वहाँ स्लाइड 2 को बना के छोड़ दिया, बोले कि एक स्लाइड बना दी, इसके नंबर दे दो। तो उसके नंबर नहीं मिलते भाई, स्लाइड 2 का नंबर मतलब स्लाइड नंबर 2 पे बनती तो नंबर मिलते हैं। चलो ऐसा पेपर 1% मान के चलते हैं वहां जाए। ठीक है। ये पेपर गवर्नमेंट बोर्ड एग्जाम का ही है, किसी और डिपार्टमेंट का पेपर है। तो अगर ऐसे पेपर आता तो पास कैसे होते हैं इसमें, देखो। सिंपल सा फंडा है, क्रिएट ए मिनिमम 4 स्लाइड विद स्लाइड थीम वेवफॉर्म। वेवफॉर्म थीम का डिजाइन था, 4 स्लाइडें बनानी थी। पावर पॉइंट खोला, देखो बाई डिफॉल्ट 1 स्लाइड है, तो 4 स्लाइडें बनाओ पहले। 1 2 3
फोर, कंट्रोल एम दबाओगे, नेक्स्ट स्लाइड बनती चली जाती, चार स्लाइडें बन गई, कम से कम ये नंबर तो मिले हमें। ठीक है जी। वेव फॉर्म डिजाइन के साथ, आप लोगों को डिजाइन पता हो तो ठीक है, वरना छोड़ देते, एक नंबर तो मिलता कम से कम। तो डिजाइन पे जाते हैं, डिजाइन की लिस्ट होती है। MS ऑफिस 7 और 10 का वर्जन डिजाइन है ये वेव फॉर्म, इस मेरे वाले में नहीं मिलेगा। अच्छी बात ये है कि ये सारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, इन पे माउस ले जाके छोड़ दोगे तो इनका नाम शो करेगा, ऐसे ION। ये जैसे आपका ऑर्गेनिक हो गया, ये आपका स्लाइस हो गया, जैसा डिजाइन भी दिया मिले, ठीक है, वो ले लेते हैं हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, यूटिलाइज वर्ड आर्ट ऑन योर टाइटल स्लाइड फर्स्ट एंड फोर्थ। फोटो देख लेते फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट ये थी टाइटल स्लाइड, टाइटल क्या दिख रहा है उसको आपको, उसमें वर्ड आर्ट में दिल्ली पुलिस वर्ड दिख रहा है, और उसमें क्या दिख रहा है, अरेस्टेड पीपल क्राइम वाइज लिस्ट। तो कम से कम ये लिख लेते भाई, पहले में टाइटल में क्या लिखना था, दिल्ली पुलिस, ठीक है। और फोर्थ स्लाइड पे गए, यहाँ से आपका ये अरेस्टेड पीपल क्राइम वाइज लिस्ट, ठीक है, ये लिखना था। तो फोर्थ स्लाइड खोली हमने, लिखा क्राइम वाइज लिस्ट, बस। उसके बाद वर्ड आर्ट लगानी, कोई भी आपको कोई बाउंडेशन नहीं दे रखी, यही लगानी है। सिलेक्ट किया, ऊपर ड्राइंग टूल फॉर्मेट खुलता है, फॉर्मेट पे जाओ, वर्ड आर्ट खोलो यहाँ से, कोई भी वर्ड आर्ट। जैसे एक पे मैंने लगा दी ये विलू वाली, और जो दिल्ली पुलिस वर्ड था, इसको सिलेक्ट करके इसको इस पे लगा दी मैंने, जैसे ये वाली, साइज थोड़ा छोटा किया, बस छोड़ दिया इसको मैंने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, अप्लाई ये स्लाइड थीम डिजाइन स्लिप स्ट्रीम थर्ड स्लाइड पे, जैसे अभी वेव फॉर्म बताया मैंने, ऐसे स्लिप स्ट्रीम सिर्फ थर्ड स्लाइड पे लगाना था। आपके में 7 और 10 है तो मिल जाएगा। उसके बाद था मेक इट टेक्स्ट बॉक्स ऑन फर्स्ट स्लाइड। 1 मिनट होल्ड करियो भाई, रुक, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गई थी। चलो, उसके बाद था नेक्स्ट पॉइंट था आपका, क्वेश्चन नंबर 4, मेक ए टेक्स्ट बॉक्स ऑन फर्स्ट स्लाइड, द टाइटल प्रेस रिलीज एज गिवन। हमने फर्स्ट स्लाइड देखनी है हमारी, ठीक है। फर्स्ट स्लाइड कैसी है, फर्स्ट स्लाइड ये रही, प्रेस रिलीज सबसे ऊपर दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, एज इट इज बनाना है, ठीक है। तो आप इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स में जाएं, इंसर्ट पे क्लिक करो, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करो, और यहाँ ड्रॉ कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम प्रेस रिलीज। सिलेक्ट करके कंट्रोल यू से अंडरलाइन, कंट्रोल यू से अंडरलाइनमेंट, कोई फॉन्ट नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस इतना करके छोड़ देना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, भाई 1 मिनट होल्ड करिए, और फिर बैटरी डाउन हो गई पीसी की भाई, 1 मिनट रुक जाओ बस। उसके बाद नेक्स्ट है इंसर्ट क्लिप आर्ट और फोटो, कोई भी फोटो लगा सकते थे, क्लिप आर्ट आर्ट लगा सकते थे आप अपने फर्स्ट स्लाइड पे, ठीक है जी। इंसर्ट में गए, क्लिप आर्ट जिसको आती है क्लिप आर्ट, और ना पिक्चर पे क्लिक करते, अपने पीछे से कोई भी एक पिक्चर उठा लेते हैं, ठीक है। कोई भी, जैसे मैंने ये ले लिया, बड़ी सी पिक्चर आएगी, जैसे पिक्चर खोलोगे ऊपर पिक्चर टूल्स खुल जाएगा, उसका पिक्चर साइज रखा है 2x2 इंचज, 2.2 इंचज और बाई 3.1 इंचज। उसके लिए जब पिक्चर टूल खोलोगे, राइट हैंड कॉर्नर में आपका पिक्चर साइज मिलेगा, साइज पे क्लिक करना,
उसके बाद ऐसा पार्ट खुलेगा, यहाँ से लोग एक्सपेक्ट रेशियो को अनचेक कर देना और वैल्यूज को डाल देना। 2.2 और 3.1, देन ओके। और पिक्चर को यहाँ से पकड़ के बीचों बीच रख देते, बस। ये आपका पिक्चर लग जाना था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, मेक ए टेबल ऑन थर्ड स्लाइड विद ऑटो नंबरिंग। थर्ड स्लाइड देख लेते हैं हम कैसी है हमारी। 1 2 3, ये थर्ड स्लाइड है, बड़ी टेबल है, टाइम लगेगा। ठीक है, टेबल भी 4 नंबर की है, तो थोड़ा सा होल्ड करो, छोड़ दो भाई, क्योंकि टाइम टेकिंग हो जाएगी, ये टाइम ज़्यादा ली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट था, इंसर्ट ए हेडर on notes and handouts that include your name and also insert a date that update automatically। आपको हेडर लगाना स्लाइड में, हेडर फुटर। तो उसके लिए क्या करते हैं, इंसर्ट में जाओगे, हेडर फुटर खोलोगे पावर पॉइंट में, नोट्स एंड हैंडआउट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे क्लिक करते हैं, डेट पे क्लिक करना, ऑटोमेटिक अपडेट पे क्लिक करना, उसका हेडर पे क्लिक करना और यहाँ लिख देना अपना नेम। ठीक है, उसके बाद अप्लाई टू ऑल, बस इतना ही काम था। इतने में ही आपके नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद टाइटल ऑफ सेकंड थर्ड स्लाइड विद राइट अलाइनमेंट। सेकंड स्लाइड का टाइटल और थर्ड स्लाइड का टाइटल, अब इसको टाइप कर लेते हैं, सेकंड स्लाइड का टाइटल और थर्ड स्लाइड का टाइटल। सेकंड स्लाइड का टाइटल टाइटल था हमारा साउथ डिस्ट्रिक्ट। सिलेक्ट किया, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, और अपना थर्ड स्लाइड का टाइटल था पीपल ऑफ द एक्यूज पर्सन अरेस्टेड, प्रोफाइल सॉरी, प्रोफाइल ऑफ द एक्यूज पर्सन अरेस्टेड। ठीक है, इसको भी कंट्रोल आर से राइट अलाइन। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट था, इंसर्ट ए फोटो ऑन ईच स्लाइड विद फिक्स डेट एंड स्लाइड नंबर एज गिवन। स्लाइड नंबर लगाना था और फिक्स डेट लगानी थी। तो वापस से अपना हेडर फुटर खोलते हैं, डेट पे क्लिक किया, उसके बाद फिक्स पे क्लिक किया, फोटर में अपना फोटो लगाना है, स्लाइड नंबर पे क्लिक किया और उसके बाद अप्लाई टू ऑल। हर स्लाइड पे देखना चाहिए, फर्स्ट स्लाइड पे है, सेकंड पे है, थर्ड पे है, फोर्थ पे है, चार स्लाइड पे आपका दिखना चाहिए था, बस ये काम था। उसके बाद अप्लाई द सेम बुलेट एंड नंबरिंग ऑन सेकंड स्लाइड। सेम बुलेट नंबरिंग लगानी थी सेकंड स्लाइड पे, दैट रिक्वायर, जैसी रिक्वायरमेंट थी। और अप्लाई लाइन स्पेसिंग, चलो मान के चलते हम इतना ही कर पाते हो आप, तो इतने में भी भाई आप पास होने लायक हो जाते हैं, मतलब 10 12 नंबर का काम हो जाता है आप लोगों का। ठीक है, कंप्लीट सोल्यूशन कर लेते हैं अब इसका। आप लोगों को पास होने लायक बता दिया, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के लिए सेकंड स्लाइड था, यहाँ पे डेटा टाइप करना था हमें। डेटा में टाइप कर रखा है, उसको उठा लेता हूँ। ठीक है, सारे को सिलेक्ट किया मैंने, उठा कॉपी करके रख लेते हैं इसको, ऑफिस से टाइप ना करना पड़े। इस तरह से डेटा था। अब इसकी फॉर्मेटिंग दे रखी है कि भाई इसमें क्या करना है, 1.5 की लाइन स्पेसिंग करनी है, फॉन्ट कॉमिक सेंस करना है। तो कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, फॉन्ट कॉमिक सेंस, फॉन्ट साइज 20, साइज भी क्लिक करके 20 क्लिक, 20 लिखा, ओके कर दिया। और अपना लाइन स्पेसिंग के लिए पैराग्राफ पे गए 1.5, बस। और कुछ नहीं करना है इसमें। बुलेट आपको ये मिलेंगी विंगडिंग्स के अंदर। ठीक है, और अपने उसके बाद चलते थर्ड स्लाइड पे। थर्ड स्लाइड क्या दिया आपकी, टेबल। टेबल में क्या करना था, आपके 2 रो 2 कॉलम बनाने थे। 2 रो 2 कॉलम की टेबल थी। उसके बाद डेटा टाइप करना था, बना रखा है मैंने तो उसको उसमें से समझा देता हूँ भाई। पहले उसमें रिकवरी डालना था, दूसरे में केस वर्कआउट डालना था। अब इसमें ऑटो नंबरिंग कैसे करनी थी। ठीक है, इनको सिलेक्ट करते, पहले इनकी नंबरिंग करते 1 to 4, फिर इनको सिलेक्ट करते, फिर इनकी नंबरिंग करते 1 to 4, ऐसे अलग अलग लगेगी इकट्ठे इसमें। पावर पॉइंट में इकट्ठा ये नहीं लगेगा। ठीक है,
उसके बाद एक पॉइंट बचता है हमारा, ये डोनेट चार्ट एंड टेबल। डोनेट चार्ट और टेबल फोर्थ स्लाइड पे, फोर्थ स्लाइड खोली भाई हमने। टेबल बनेगी यहाँ 2 कॉलम और 5 रो की। 2 कॉलम 5 रो में डेटा लिखा। उसके बाद ये डेटा सेलेक्ट करके कॉपी कर लिया करो। कॉपी कर लिया हमने। उसके बाद इंसर्ट में गए। ठीक है, इंसर्ट में गए, चार्ट पे क्लिक किया हमने, और यहाँ ये डोनेट मिलेगा आपको। पाई के अंदर, पाई पे क्लिक किया, पाई के अंदर नए वर्जन है तो डोनेट पाई के अंदर मिलेगा, पुराना वर्जन है 7 और 10 है तो उसमें डोनेट अलग से मिलेगा। तो डोनेट पे क्लिक किया एंड ओके। जैसे इसको खोलते हो तो साथ में एक्सेल खुलता है, बताया था मैंने आपको। उसके बाद फर्स्ट सेल में क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिक चार्ट बन जाएगा। एक्सेल को क्लोज कर देते हैं बस। ये आपका चार्ट बनेगा डोनेट। अरे कहाँ गया जो हमने ये रहा। ये वाला। उसके बाद इसका साइज यहाँ लेफ्ट से पकड़ के छोटा कर देंगे ताकि ये उस पर दिखे। उसके बाद वैल्यूज लगानी थी, वैल्यूज की चार्ट एलिमेंट, डेटा लेवल। ठीक है, और वैल्यूज लिख देंगे। डोनेट चार्ट आप जैसे बनाना चाहें वैसे डोनेट चार्ट बन जाता है आपका। ठीक है। और इसमें अलग से कुछ नहीं था जो आप लोगों को ना पता हो। हाँ, लेंथ था थोड़ा सा, टाइपिंग का काम ज्यादा था, मानता हूँ मैं भाई पावर पॉइंट में। ठीक है, बट कुछ चीजें ऐसी थी जो जल्दी जल्दी नंबर गेन कर देती है आपके। बस 10-12 नंबर तो इजीली मिल जाते हैं आप लोगों को, जो आप लोग नहीं कर पाए। ठीक है, तो और कोई डाउट रहे तो भाई मुझे फोन करके पूछ लेना, या मुझे व्हाट्सएप मैसेज छोड़ देना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेक्स्ट के साथ।